हेलो दोस्तों, आज का सेक्शन कैलकुलेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखो दोस्त, कैलकुलेशन में हम लोग जो परंपरागत विधियों से जो करते हैं उसी को आज हम लोग वैदिक गणित के तहत डिजिट सम अर्थात अंकीय योग के तहत करेंगे। और दोस्तों, इस विधि के तहत जो हमारा सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, सरलीकरण के जो क्वेश्चन होते हैं, उनको 4 से 5 सेकेंड में कर सकते हैं। और इस नियम के तहत दोस्तों हम लोग संख्याओं का योग, इसको बोलते हैं एडिशन, संख्याओं का योग, फिर घटाव, गुणा, भाग। तो कैलकुलेशन में ही होता है हमारा ना, क्या होता है, योग होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है। इनको हम लोग डिजिट सम के तहत क्या जी सीखेंगे आज, किस तरह से हम लोग इसको करते हैं। और बस दोस्त, आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर नहीं देखते हैं तो बीच में आपको कुछ मैं ऐसे पॉइंट बताने जाऊंगा जो आप नहीं देखेंगे तो परीक्षाओं में आपको हो सके तो पछताना पड़ जाएगा दोस्त। इसलिए कि देखिए, इस सम ऑफ डिजिट में आपको योग और गुणे के नियम में कोई परेशानी नहीं होना है। आपको एक बीच में कभी आपको नियम बताऊंगा घटाव और भाग से, जो आपको अति महत्वपूर्ण है, आप उसको ध्यान देना है। तो पहले दोस्त हम देखते हैं कि डिजिट सम होती क्या है, अंकीय योग क्या होता है। तो दोस्त देखिए, अगर आपको कभी कैलकुलेशन करना होता है, जिससे आपको कोई दे दे कि 217 × 11, इसका आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 7 77 को 7 7 हो गया, 11 7 कितना हो गया, 18 को 8 और कैरी 1 और 11 दूना 22 और 1 कितना होगा जी 23। यही हो गया ना दोस्त, यही हम लोग क्या जी वर्तमान प्रोसेस होते हैं। लेकिन डिजिट सम कहता क्या है कि इन संख्याओं के अंकों का आपस में जोड़िए, जिससे आपको यह है 217, इसको हम लिखेंगे 2 + 1 + 7, हो गई बात। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 1 8, 8 2 10। और देखो 10 को हम तब तक जोड़ेंगे जब तक ले सिंगल अंक न बन जाए। इसका कि ये भी डबल है तो इसको भी प्लस जोड़ेंगे, 1 + 0 क्या जी 1। इसको सिंगल डिजिट में बदलेंगे, अंक बदलेंगे तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। उसी तरह से अगर 11 को 11 को जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या होगा जी, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 1 + 1 क्या होगा जी 2 हो गया, हो गई बात। तो इसका हमारा हो गया 1 × 2 = 2, इसका गुणा करें तो क्या होगा जी हमारा बराबर क्या हो गया 2 हो गया, हो गई बात ना। तो इसने कहता है कि जिस तरह अगर हम संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करें ना, उसी तरह से इनके अंकों के योगफल को भी आपस में क्या जी मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका जो मल्टीप्लाई के बाद जो इसका आंसर होता है वही इन संख्याओं के परिणाम के भी अंकों के योगफल क्या होता है बराबर होता है। अर्थात इसको भी आप जोड़ेंगे तो इसका भी क्या आपको वही होगा जी 2 + 3 + 8 + 7 को जोड़ेंगे ना, जोड़िए ना। देखिए 8 7 15, 15 3 18 2 20, 20 हो गया। 20 को भाई सिंगल यूनिट में बदलना, तो क्या लिखेंगे 2 + 0 = क्या जी 2। देखिए ए भी 2 है, ए भी क्या जी 2 है। इसका मतलब कि इसका देखिए राइट हैंड साइड और क्या जी लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होते हैं जी बराबर होता है ना। तो मैं इसको समझाया तो थोड़ा आपको क्या होता है जी, थोड़ा बहुत लेंदी लगा होगा, बहुत विस्तार से लगा होगा, लेकिन आप इसको चाहेंगे तो एक थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको आप 4 से 5 सेकंड में करेंगे। इसका एक और नियम होता है कि जहाँ पर इनको जोड़ने के बाद अगर दो अंकों का योगफल अगर 9 होता है तो 9 हमारे का जीरो के भांति व्यवहार करता है। क्या करता है, जहाँ भी 9 हो जाए, इनका योगफल क्या जी 9 हो, वो किसके बाद व्यवहार करता है, जीरो के भांति। अर्थात अब इतना डिटेल्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। इसका क्या जी 7 2 9 हो गया, 9 हो गया। जीरो मान लेंगे इसका बच्चा का 1, तो डायरेक्ट 1 लिख दिया, 1 1 2 हो गया। इसका गुणा करेंगे 2 आ गया,
है कि नहीं है। यहाँ भी जोड़ेंगे, देखिए 7 2 9 हो गया, बचा क्या 8 3 11, 11 को फिर लेंगे 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। इसका कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आता है, यही सम ऑफ डिजिट कहती है कि जो क्रिया हमारी जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रियाएं किसके साथ करते हैं, जिस संख्याओं के साथ करते हैं ना, वही क्रिया उन संख्याओं के योगफल के साथ भी हम कर सकते हैं। नल के द्वारा अगर ऑप्शन आपको रहेंगे तभी भी हल हो सकता है, अगर ऑप्शन नहीं है तो नियम आपको कभी भी हल नहीं हो सकते। अर्थात यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही सही है। और इसमें कुछ दोस्त आपको प्रॉब्लम भी होगी, जैसे अभी आपके मन में अगर इस सस्पिशन उठता होगा कि जैसे हमें जो ऑप्शन दिया है उसमें दो अंकों के को का योगफल आपस में बराबर हो जाए। दो ऑप्शन है, उनके अंकों को आपस में जोड़े हैं तो उनका योगफल क्या जी आपस में बराबर हो रहा है, तब हम क्या करेंगे। उसके लिए भी दोस्त नियम है, आपको हम बताने चलेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। बस ये समझिए कि डिजिट सम क्या होते हैं और आपको मैं कुछ नियम भी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ नियम इसके कैसे हल किया जाता है। तो दोस्त डिजिट सम के तहत क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय हमेशा एक बात को ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से इस मेथड से हल करते समय हमें सबसे ज़्यादा डिपेंड जो रहना पड़ता है ऑप्शन पर आता है। और ऑप्शन में देखिएगा, अगर ऑप्शन में यदि आपको ऑप्शन में अगर ये दे दे कि इनमें से कोई नहीं, क्या दे, इनमें से कोई नहीं, अरे इनमें से कोई नहीं अगर दे दिया तो दोस्त यहाँ पर इस मेथड का प्रयोग तो कीजिएगा, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक कीजिएगा। अर्थात यह अगर ऑप्शन है आपके में तो आप सोचिएगा कि उसके पहले इकाई और दहाई के अंक को भी आप उसको मिला लीजिएगा, तब इस नियम का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद अगर कभी कभी ऑप्शन में सेकेंड पॉइंट जो होता है इसका कि यदि दो ऑप्शनों के क्या होता है जी, दो विकल्पों के अंकों का योग समान आ जाए, समान हो तो जब दो विकल्पों के अंकों का योग जब समान हो जाए तो उस कंडीशन में होता है कि उनका इकाई का अंक और दहाई का अंक भी आप मिला लीजिएगा। अगर नहीं मिलाएंगे तो इस क्वेश्चन से आपका जी गलत कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट जो होती है आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब घटाने का क्रिया करें, क्या करें, घटाने की जो प्रोसेस करें, घटाने की क्रिया करें, घटाने की जो क्रिया आप करते हैं ना, तो उसमें अगर पहले वाला अंक जैसे कि ऐसे कंडीशन हो जाए कि जैसे हो जाए 3 - 7 आ जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए कि 3 - 7 हो जाए तो आप इसको हल करके लिखेंगे -4, तो आपका इसका जवाब कहीं भी -4 में नहीं होता। अर्थात इसमें इसको आप 13 नहीं पढ़ सकते, 13 - 7 = 6 नहीं लिख सकते, अर्थात यह गलत होगा। अब क्या करेंगे कि इसमें 3 में आप 9 जोड़ेंगे, 9 + 3 - 7 करेंगे, अर्थात 9 3 क्या जी 12 - 7 = क्या जी 5, अर्थात यह आपका मेथड सही होगा। ये भी आपको क्या जी गलत होगा। तो घटाने क्रिया में विशेष इसका ध्यान दीजिएगा। और चौथा जो पॉइंट होता है इस पर ध्यान दीजिए, चौथा पॉइंट जो भाग होता है इस पर विशेष आप ध्यान दीजिए। जब ये भाग की क्रिया होती है तो उसके पहले आप डिनोमिनेटर मैंने आपको हर पर ध्यान देना है। देखो दोस्त, कभी भी अगर हर आपको मैंने हर के रूप में डिनोमिनेटर के रूप में आपको यदि 3 दे दे या 6 दे या 9 दे तो इस नियम का हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगर इनको छोड़ा करके यदि कोई यह नियम हो जाए जिससे हर के रूप में आपको 2 दे दिया हो, क्या दिया हो 2 दिया हो, या 2 दिया हो, या हो सकता है क्या दे 4 दे या 5 दे या 7 क्या दे 7 दे या 8 दे। या देखो तो अगर जब ये नियम हमारे होते हैं तो आप इनमें से कोई अगर हर के रूप में हो तो उसका हम प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि हरों के
जो अंकों का योगफल होना चाहिए हमारा 10 होना चाहिए, अर्थात 1 होना चाहिए। 1 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 10 है तो इसके अगर 2 होगा तो हर के रूप में 2 होगा, तो इसके अंश में भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर हर के रूप में अगर हम 5 हो गया तो क्या करेंगे जी, अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई और हर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बात। तीसरा पॉइंट है जब 4 हो तो जब हमारा 4 होगा, देखिए यहाँ पर जब हमारा हर के रूप में 4 हो गया तो अंश के में भी हम 7 किससे जी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया बा, और हर में भी क्या जी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7×28, देखिए इसका भी 7×28 होगा, जब जोड़ेंगे हम तो 2 + 8 = 10 हुआ कि नहीं हुआ, तो 1 हो गया। इसका भी 5 दूना के 10, तो इसका भी क्या 1 होगा। उसी तरह अगर 7 होगा तो किससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हर के रूप में दोस्त हमारा 8 आ जाए ना, तो आपको भी इसके अंश में 8 से गुणा करना है और हर में भी क्या जी 8 से गुणा करना है, और 8 टें क्या होगा जी 64, अर्थात इसको जोड़ेंगे 6 + 4 = 10। 10 का मतलब क्या जी 1। तो आपको मालूम है कि भाग में हमेशा आपको हर क्या बनाना है जी 1 बनाना है, इसलिए आप ध्यान दीजिए कभी भी 3, 6, 9 हो तो इस मेथड का प्रयोग आप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इसके नियम को लेकर के उलझ जाएंगे और टाइम आपको क्या जी बर्बाद होगा। चलिए दोस्त देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग डिजिट सम अंकों के तहत कैसे हल करते हैं। देखो दोस्त यहाँ बताऊं कि अंकों को जोड़ा जाता है, तो जोड़ेंगे देखो 6, 5, 11, 2, 13, ये भी क्या जी डबल अंक हो गया, तो फिर जोड़े 3, 1, 4, इसका योगफल 4 हो गया, तो इसका भी योगफल 4 हो गया, तो गुणा करेंगे 4 चौके, इसका योगफल क्या हो जी 16, अब फिर डबल है तो इसको जोड़ेंगे 6, 1, 7, तो इन सबों का कितना होगा जी 7 हो गया। इसको जोड़े 7, 3, 10, 1, 11, इसका भी 11 हो गया, गुणे इसका भी क्या होगा जी 11 होगा, इसका जो 1, 1, 2 इंटू 1, 1, 2, 2 दूना के 4, अब बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे 7, 4, 11, 11 को फिर आप लिख सकते हैं 1, 1 क्या होगा जी 2, अर्थात इनके पूरा जो परिणामी होगा उसके भी अंकों का योगफल क्या जी 2 होगा। हम ऑप्शन से देखते हैं किस ऑप्शन के अंकों का योगफल 2 है, वही हमारा क्या होगा जी आंसर होगा। तो जोड़िए, देखिए 9 कैंसिल, अभी बताएं 6, 3, 9 भी कैंसिल, 4, 2, 6, ये तो आपको नहीं हो सकता। फिर देखिए अभी 9 कैंसिल, 5, 4, 9 भी कैंसिल, 6, 4, 10, 10 का मतलब क्या होगा जी 1 हो गया। देखिए अभी 9 हो गया, 5, 4, 9 हो गया, ये भी कैंसिल, 6, 5, 11, देखो दोस्त 11 हो गया, तो 1 + 1 = 2, 1 + 1 होगा तो 2 होगा ना, अर्थात ये ऑप्शन सही हो सकता है। इसको जोड़े 9 कैंसिल, 5, 1, 6, ये भी होगा ना दोस्त, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, इसका जो आंसर कौन होगा जी ऑप्शन नंबर सी। देखो 4 से 5 सेकेंड का बस काम है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके मन में यह डाउट होता होगा कि इसमें तो बस एक ऑप्शन का जो योगफल अंकों का योगफल हमारा 2 आया, कभी ऐसा तो हो जाए यार कि दो ऑप्शनों का या 3 ऑप्शनों के अंकों का योगफल क्या जी सेम आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, चलिए देखते हैं इसका भी। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इस मेथड के तहत, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो दोस्त इसको जोड़ दें, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, इसका योगफल हो गया जी 5, इंटू करेंगे 2, 1, 3, इसका इंटू करेंगे 1, 1, 2, हो गया दोस्त, गुणा कर दें 5, 3, 15, 15 दूना के 30, अर्थात इसका 30 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3 अब प्लस 0 = क्या हो जी 3, अर्थात इसका जो परिणाम आएगा उसके भी अंकों का योगफल क्या जी 3 होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन को जोड़े अंकों। देखिए जहाँ 5, 4, 9 कैंसिल हो गया दोस्त, फिर जोड़िए 6, 4, 10, 10, 10, 20, 1, 21, देखो 2, 21 को भी हम लिखेंगे तो 2, 1 क्या होगा जी, देखो 2 + 1 = क्या जी 3, इसका भी 3 हो गया, तो इसका भी हमारा आंसर ये भी हो सकता है। फिर लिखते हैं, देखो 5, 4, 9 कैंसिल हो गया, बस 6, 4, 10, अभी 6, 4, 10, 10, 10, 20, 1, 21, इसका भी 21 हो गया, इसको भी जोड़ेंगे तो 2 + 1 = क्या जी 3 हो गया। देखो दोस्त इसका भी अंकों का योगफल 3 आ गया, इसके भी अंकों का योगफल क्या जी 3 हो गया, और यहाँ पर जोड़िए 5, 4, 9 कैंसिल हो गया,
देखिए 6 4 10, 6 4 10, 10 6 16, 16 1 17 18, 18 को लिखेंगे हम 1 + 8 इक्वल टू क्या जी 9, 9 का अर्थ क्या जी 0। छोड़िए ये क्या हो, देखो 5 4 9, ये भी क्या 5 4 9 वही बस 6 4 10, 10 16, 16 का हमने क्या 1 + 6 इक्वल टू 7, इसका 7 हो गया। अब यहाँ पर हमें सस्पिशन हो गया दोस्त, यहाँ पर हमें शंका हो गया कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है। तो बस ऐसे अगर प्रश्न आपको परीक्षा में जाए तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। जब दो ऑप्शन के अंक क्या जी सेम मिला है तो हम इसको इकाई के अंक पर ध्यान देखते हैं। तो यहाँ भी इकाई का अंक 1 है, यहाँ भी इकाई का अंक 1 है। अब दो अंकों को देखिए इकाई और दहाई अंक पर, तो इसका इकाई का और दहाई अंक क्या जी 41 है और इसका जी 61 है, अर्थात दोनों के क्या जी अंक अलग अलग हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब 2 अंक लिए हैं तो यहाँ भी 2 अंक लीजिए, इसका भी 2 अंक और इसका भी 2 अंक, इसका भी 2 अंक, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणते 21 गुणते 11। हो गई बात। 11 11 में कितना होगा जी 121 गुणते 21, फिर 21 में 21 गुणा कीजिए, कैसे कैसे हम 441, लास्ट में क्या रहा है जी 2 अंक 41 आ रहा है, अर्थात जिसमें हमारा 41 सही होगा वही हमारा ऑप्शन क्या जी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन जी डी है। देखो दोस्त कितने आसान है, बस आप इसको 4 से 5 सेकंड में करेंगे, बस नियम को समझिए अच्छे तरह से। अब मैं आपको चल रहा हूँ कि अगर इसी में माइनस आ जाए तो बताऊँ आपको माइनस और भाग में आपको क्या जी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रश्न नहीं है, आप बता रहा हूँ माइनस भाग में इसको ध्यान दीजिए, आप इसको ध्यान देंगे तब आप क्या जी हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। चल दोस्त अगला क्वेश्चन देख। हाँ दोस्त एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं डिजिट सम के तहत, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो दोस्त इसमें भी आपको 5 4 9 हो गया अर्थात 0 हो गया, इसको भी प्लस जोड़िए दोनों अंकों को, क्या हो जी 2 1 3, 3 का जी स्क्वायर कीजिए तितली के 9 हो गया ना, इसका मान क्या होगा जी आपको, इसको भी हम 0 लिख सकते हैं। बराबर आपको क्या जी प्रश्नवाचक चिन्ह का होल स्क्वायर जो इसको हमें ज्ञात करना है, प्लस इसको देखिए 7 2 9 बचा क्या जी 5 होगा दोस्त। अब मुझे इसका जब वैल्यू ज्ञात करना है तो इसको इधर लाएंगे तो आपको होगा 0 - 5 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब कहेंगे कि इनका योगफल तो -5 आना चाहिए ना भाई, यहाँ पर 5 है ना, -5 होना चाहिए। दोस्त -5 कैसे हो सकता है, आप सोचिए -5 नहीं हो सकता इसका ना। अब इसको हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इस कंडीशन में हम कि इसको जो माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो उसको हम 0 के स्थान में क्या जी 9 लेते हैं, क्या लेते हैं 9। अगर कभी कंडीशन में ऐसा बन जाए आपको कि 3 - 5 हो जाए वही बात, तो यहाँ पर 3 को हम 9 में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इस 3 को 9 में ऐड करके 9 और 3 में ऐड करके तब हम -5 को क्या जी उसमें से सब क्या करेंगे घटाएंगे। तो इससे -5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 9 - 5 इक्वल टू क्या जी 4। अब देखिए इस ऑप्शन में जिसका आंसर जिनके अंकों के फल 4 होगा वही हमारा क्या जी सही आंसर होगा, अर्थात जोड़ दें 5 + 1 इक्वल टू क्या जी 6 नहीं हो सकता, इसका 9 कैंसिल 4, अर्थात यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ऑप्शन बी सही हो सकता है। इसको जो है 5 4 9 0 हो गया। देखिए 7 4 11, 11 के 1 + 1 इक्वल टू क्या जी 2, अर्थात ऑप्शन में कौन सही होगा जी बी सही होगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए इसका आंसर बी सही है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब ये माइनस चिन्ह आ जाएगा तो हमेशा अगर यह अंक इससे पहले अंक अगर इससे कम होगा तो उसमें हम 9 सीधे क्या करते हैं ऐड करते हैं और उसमें से -5 लिखते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि 0 है तो यहाँ 1 लिखिएगा, 10 मत कीजिएगा नहीं तो आंसर का गलत होगा। चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं आपको। देखो 3 से 4 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखो दोस्त ये हमारा क्या 9 है, 9 को तुरंत कैंसिल कर दो, ये भी क्या 9 है, ये भी क्या जी हमारा 9 है, 9 को कैंसिल हो गया। अब देखिए अब इसमें सिंप्लीफिकेशन में आपको नियम मालूम है कि सबसे पहले हम भाग की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं भाग की, मैं डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पहले इसके अंकों को जोड़ दीजिए। देखिए 6 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16 16 हो गया, जोड़िए 6 1
7, 7 बटे में क्या होगा जी 7, इसका मान 1 हो गया। प्लस कीजिए अब इसको, क्या होगा 4 3 7 इंटू 7, अब -6, अब प्लस क्या जी 6, देखो माइनस प्लस तो कैंसिल हो गया। अब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या हो जी 1, अब प्लस 7 49, और ये तो जीरो हो गया ना जी, ये तो जीरो हो गया, 9 से 9 कैंसिल, 4 1 5, अर्थात इसके विकल्प में जिस विकल्प का अंकों का योगफल 5 होगा वही हमारे आंसर का जी सही होगा। तो जोड़ दीजिए आप, 7 2 9 5 1, देखो 7 2 9 कैंसिल, 6 1 7, ये नहीं हो सकता, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 4 1 5, 5 हो गया 5, इसको सही हो सकता है। आगे देखते हैं, 6 3 9 कैंसिल हो गया दोस्त, बचा गया 1 1 2, ये भी नहीं हो सकता। जोड़ दीजिए, देखिए 6 3 9, 6 3 हो गया, बच 7 1 8, हमें क्या लाना था जी 5, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या जी सही है। देखो कितने में, बस आपको 3 से 4 सेकंड लगेंगे हल करने में। देखो दोस्त, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, हम आसानी से कर सकते हैं। इसको जोड़ेंगे 3 1 4 4 1 5 इंटू हो गया 4 1 5 1 6 हो गया, माइनस हो गया, देखो 7 2 9 कैंसिल कर दीजिए, 1 1 2 हो गया, फिर डिवाइड हो गया, इसमें हो गया 3 2 5 हो गया, बराबर हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, और -100 को हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। हो गया दोस्त। अब देखिए, अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, माइनस हो गया 2, और भागा जी 5 है, देखिए 2/5 है, और बराबर हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह और -1 हो गया। थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखो दोस्त, कहीं भी आपको भाग में कोई भाग में कोई क्वेश्चन आ जाए जिससे आपको हो जाए 2/5, देखिए दोस्त 2/5, तो हमेशा हर को हमें ऐसा करना है कि इसके ऐसी संख्या लाना है जिसका अंकों का योगफल क्या जी 1 हो जाए, अर्थात ये 10 हो जाए या 100 हो जाए। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा 4/10, इसका देखो 1, अंकों का योगफल 1 हो गया। होगी बात। इसी तरह से अगर आपको ऐसे आ जाए, जैसे आपको दे दें 3/7 हो गया, अगर 7 हो गया तो देखो इसके ऊपर आप 4 से गुणा कीजिएगा, नीचे भी क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। होगी बात। तो इसको आप लिखेंगे ऊपर 12 और नीचे 7 चौका 28, जोड़ देंगे 8 2 10। होगी बात। 10 हो गया। जब 10 हो गया इसका तो हमारा मान 1 हुआ कि नहीं हुआ बात। अगर इसी तरह से एक और आपको हो सकता है, कभी ऑप्शन में आपको, जैसे मैं आपको दे दें कि आपको दे दे 3/4 दे दें, 4 को मुझे क्या करना है 10 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 10 हो जाएगा, ये आपको बस ध्यान देना है। क्लियर दोस्त। जब ये 4 हो गया तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। देखो 7 से ऊपर और 7 से क्या जी नीचे। होगा बात। देखो 70 के 21 हो गया और 7 चौका 28 हो गया, तो फिर इसको 10 हो गया। और कभी अगर आपको 7/8 आ जाए तो यहाँ पर 8 से ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करना था, अर्थात यहाँ भी 8 और यहाँ भी क्या जी 8, तो 7 56 हो जाएगा, नीचे 8 रहे हैं 64, 6 4 10, इस 56/10 इसका मान क्या जी 1 होगा। आप ये सोचिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको हर के रूप में जो हर बनाना है उसके अंकों का योगफल क्या जी 1 करना है। अब जिस संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसके लिए बस एक यही नियम होता है कि जब हमारा हर के रूप में 2 दिखता हो, जब हर के रूप में 2 दिखता हो तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 5 दिखता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके बात। और उसी तरह 4 दिखता हो तो हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 7 दिखता हो तो किससे जी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर अगर हर के रूप में 8 हो तो उसमें हम क्या जी 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। होगी बात। लेकिन अगर दोस्त कभी भी हर के रूप में आपको 3 6 और 9 दिखाई दे तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी ये जो नियम है यह सक्सेस नहीं हो सकता। अब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर अगर हर 3 6 9 बने वहाँ पर आप इस नियम का प्रयोग कभी भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्त हमारा 5 बना, तो अर्थात इसमें किससे जी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गई बात। किससे गुणा करेंगे 2 से दोस्त
4 से नहीं, किससे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या जी, इसके 5 बना है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से और 2 से, होगी बात। अब बस छोड़ दीजिए। देखिए इसका हमारा क्या होगा जी, 2 हो गया, इसका क्या हो गया आपको 3 हो गया। अब इसका 3 लेंगे, इसका -4 लिखेंगे और इधर जो आएगा तो फिर क्या जी +1 हो जाएगा। तो 3 1 4, 4 4 क्या होगा जी 0। अर्थात इसमें देखते हैं किसका 0 हो रहा है, 9 या 0। देखिए 7 2 9, 4 3 7 1 8, यह नहीं हो सकता। जोड़िए, देखिए 8 1 9, 3 2 5 2 7, ये भी नहीं हो सकता। देखो 9 कैंसिल के 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। देखिए इसको 6 2 8, 8 1 9 कैंसिल, 4 4 8, अर्थात ऑप्शन में क्या होगा जी सी सही होगा। क्या जी 12,933, इसका क्या जी आपको वहाँ पर इसका आंसर होगा। प्रतिशत के भी क्वेश्चन को सम ऑफ डिजिट के तहत इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें देखो यहाँ पर जो इस नियम में प्रतिशत का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए कि हर ग्रुप में हमें क्या जी 100 होगा, 100 में 1 होगा, उससे कोई मतलब हमें नहीं रहता। बस अंकों का सम लीजिए तो 5 2 7 1 8 1 9, अर्थात 0 हो गया। तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर प्लस कर दीजिए। देखिए 5 4 9, 5 4 9 हो गया, बचा क्या जी 2, तो +2 लिखिएगा, इंटू फिर क्या होगा जी 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 4 = क्या होगा जी 4, अर्थात जिस ऑप्शन के अंकों के फल 4 होगा वही इसका क्या जी आंसर सही होगा। तो जोड़ दीजिए 5 2 7 1 8, नहीं हो सकता, जोड़ दीजिए। देखिए 5 2 7 7 2 9, बचा गया जी ये 9 कैंसिल, 1 1 1 2 2, नहीं हो सकता। जोड़िए 7 5 12, 12 1 13, 13 को जोड़िए 3 1 1 + 3 = 4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है जी। इसको जोड़िए 5 5 10 1 11, 11 को जोड़ेंगे 1 + 1 = क्या जी 2, अर्थात ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन में कौन जी सी होगा 1075। देखो दोस्त, डिजिट सम के तहत हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट तरीक़ा से कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को इस पर विशेषता का जी ध्यान देना होता है। अगर आपको हमारे नियम समझ में आ गए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे क्वेश्चन अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं तो आप 4 से 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं।